हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और उसी तरीके से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस के क्लाइंट भी अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कंपनी के पास जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़िया है। बात सिर्फ ये है कि स्टॉक अभी करेक्शन में अवेलेबल है, तो इसके अंदर हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। क्या ये स्टॉक स्लो हो चुका है, क्या इसके अंदर आने वाले समय में ग्रोथ नहीं है क्या, और कंपनी के अंदर पिछले एक साल से कोई बढ़िया रिटर्न या आउटपुट जो निवेशक को मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए, कोई भी निवेशक पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो कंपनी में हमें रिटर्न मिले। तो वैसा दोस्तों, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं उनको यहाँ पर उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिले हैं, तो उनको इस कंपनी के अंदर ऐसे कौन से अपडेट्स जो आ रहे हैं वो बताएंगे कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कब और किस तरीके से आ सकती है और कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर, अगर यहाँ पर हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं या दोस्तों आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको मस्ट वॉच करना चाहिए इस वीडियो को। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा भी कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड हो तो। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का जो शेयर है ट्रेड कर रहा है 539 रुपीज़ पर, और इसके अंदर कोई बड़े एक्शन हमें देखने को नहीं मिले। पिछले 5 दिन के रिटर्न देखें या 1 महीने का चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करें या 6 महीने के, या दोस्तों मैं आपको जैसे कि 1 साल के अगर परफॉर्मेंस को दिखा दूँ तो इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न कमा कर दिया। अभी इस स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी क्यों नहीं देखने को मिल रही है और ये स्टॉक इतना स्लो क्यों परफॉर्म कर रहा है, तो मैं आपको रीज़न बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत आपको इजीली पता चलेगा कि स्टॉक की सिचुएशन ऐसी क्यों है। आपको मैं पहले एक यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का जो शेयर है दोस्तों, इस स्टॉक ने जो हमें करेक्शन दिखाया फरवरी 2021 से लेकर जून 2022 तक, ये स्टॉक 22 से 25% हम कह सकते हैं करेक्शन में यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर चुका है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर एक बड़ी तेज़ी लेकर आया ये स्टॉक, और वहाँ से इस स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिए 100% के। ये स्टॉक की एक यहाँ पर परफॉर्म करने की रेंज है, देखिए हर वक्त, यानी कि ऑलवेज यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का शेयर एक बॉक्स में या एक हम कह सकते हैं 20-25% तक करेक्शन में ट्रेड करता है, और उसके बाद में ये स्टॉक आगे इम्प्रूवमेंट कर कर दिखा देता है। अभी भी अगर आप हिंदुस्तान फूड्स का टॉप टू बॉटम करेक्शन देखेंगे, ये भी 25 या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 25-26% का ही है। तो एक्सपेक्टेशन हमारे अभी है कि स्टॉक के अंदर जल्द ही हमें आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी। ये एक चार्ट पैटर्न से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अभी दूसरे रीज़न मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का जो ये शेयर है इसका स्लो परफॉर्मेंस क्यों हो गया। देखिए दोस्तों, जब भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तब उसके यहाँ पर कुछ शेयर्स होते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि इसके 10,000 शेयर हैं। 10,000 शेयर से कंपनी लिस्ट हुई। अभी 10,000 में से कुछ प्रमोटर के पास होते हैं, कुछ एफआईएस के पास होते हैं, या यहाँ पर सॉरी ये 1000 का ही नंबर था बट मैं आपको बता देता हूँ 10,000 ये क्वांटिटीज़ है जो इसके कंपनी के मार्केट में लिस्ट हुए थे। तो ये 10,000 में से कुछ प्रमोटर के पास, कुछ यहाँ पर एफआईआई डीआईएस पब्लिक के पास है। तो अभी यहाँ पर इसके अंदर से अगर कंपनी ने इसके 2-2, 5-5 टुकड़े कर दिए, यानी कि स्प्लिट कर दिया, तो इसकी क्या हो गई दोस्तों, क्वांटिटी बढ़ गई। जब ये कम होते हैं तो उसके अंदर थोड़ी भी डिमांड कर दी जाए
या थोड़े भी शेयर किसी ने खरीद लिए तो फटाफट शेयर के अंदर तेज़ी या फटाफट किसी ने बेच दिया तो गिरावट आती है। और वैसा ही हमें पहले देखने को मिलता था। अभी क्या हुआ है, ये स्टॉक स्लो इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर स्प्लिट हो गया है, तो थोड़ा इसके अंदर हमें ऐसे स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। आपने IRCTC में भी देखा होगा, वो भी स्टॉक एक ऐसा टाइम था कि जो फटाफट तेज़ी दिखा रहा था, और अभी ऐसा टाइम है कि बहुत ही स्लो चल रहा है। क्यों? उसके अंदर भी स्प्लिट हुआ। स्प्लिट बोनस होने के बाद में जो एक्चुअली पहले जो तेज़ी रहती है वो तेज़ी कंटिन्यू नहीं रह पाती है, वो थोड़ा स्लो ज़रूर हो जाते हैं शेयर। ये एक मेरा थोड़ा यहाँ पर जैसे कि एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है। आपको भी यहाँ पर देखने को मिले या समझने को मिले तो आप बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल को यूज़ कर समझ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो कंपनी सेक्टर में काम करती है, FMGC, यहाँ पर फूड ब्रेवरेज के जितने भी प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर वगैरह, या हेल्थ वेलनेस, फुटवेयर, बहुत से लेदर के जो भी क्वालिटी वर्क है, ये सभी इसके पास अवेलेबल है। इन्फ्लेशन की वजह से इम्पैक्ट हमें बहुत से कंपनियों पर दिखाई दिए हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पर आपको जैसे कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत से अलग अलग सेक्टर पे दिखाई देता होगा, और बिल्कुल वैसा ही इम्पैक्ट हमें FMGC या दूसरे जो सेक्टर है उनके ऊपर भी ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि इसके अंदर जो करेक्शन या हमें स्लो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है उसके पीछे के रीज़न क्या है। दोस्तों, कंपनी कोई ख़राब नहीं है या कंपनी में कोई क्वालिटी में कमी नहीं है, सिर्फ टाइम यहाँ पर थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला चल रहा है, इसलिए आप इस स्टॉक को इग्नोर मत करना। फूड सेक्टर, होम केयर, पर्सनल केयर, FMGC प्रोडक्ट, ब्रेवरेज और वेरियस टाइप के यहाँ पर ये कंपनी लेदर से जुड़े हुए भी बहुत से मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी की हालत ख़राब है या कोई गड़बड़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना कोई प्रमोटर ने स्टेक वगैरह बेचा है। अपडेट के अंदर तो कोई बड़े चेंजेस वगैरह भी नहीं दिखाई देते हैं, और ये कंपनी के पास बहुत सा पोटेंशियल है ग्रोथ का, क्योंकि डेटॉल जैसे कंपनी के लिए या इमामी जैसी कंपनी के लिए सभी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ को ये कंपनी अपने यहाँ पर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ज़बरदस्त एडवांटेज प्रोवाइड करती है। चाहे आप टूथपेस्ट ले ले, लेदर प्रोडक्ट ले ले, या यहाँ पर आप जैसे कि टी वगैरह या अदर भी बहुत से प्रोडक्ट ये कंपनी बनाकर बेचती है, एंड इसके पास बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड जो इसके क्लाइंट है वो भी बहुत अच्छे हैं। पेप्सिको, विप्रो कंपनी, बाटा इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, ऐसे सभी बहुत से क्वालिटी कंपनीज क्लाइंट हैं, और शानदार इनके खुद के भी ओन ब्रांड भी है जो ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनको भी बेनिफिट मिलते हैं। तो ये कंपनी कोई छोटी नहीं है, इसको यहाँ पर ग्रोथ के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। कंपनी आपको कमाई कर देने की पूरी क्षमता रखती है, और इस स्टॉक के अंदर हमें हर वक्त ऐसी थोड़ी करेक्शन की, जो हम कहेंगे एक लिमिटेड रेंज की परफॉर्मेंस देखने को ही मिलता है। तो आप यहाँ पर उस परफॉर्मेंस को इग्नोर कर आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जैसे लगे वैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।